तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उसके लिए हमने 5 क्लासेस करवाई और 5 क्लास के माध्यम से, जिसमें हर क्लास में लगभग 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया और 5 क्लास के माध्यम से पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस को समाप्त कर दिया। अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट को पढ़ा देते हैं, यानी बट्टा को पढ़ा देते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आपको एक अलग चैप्टर के नाम से पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत समझने में ना हो। क्योंकि देखिए, बहुत सारा जो दिक्कत होता है वो आपका बट्टा में ही होता है, क्योंकि लोग बट्टा में बहुत सारा कन्फ्यूजन लेकर चलते हैं। देखिए, आज की वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन को हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बट्टा क्या होता है, बट्टा किस पर निकाला जाता है, और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ चुके हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लेकिन एक शब्द यहाँ, एक चीज़ और हम नया इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका नाम है अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य का क्या रोल रहता है बट्टा में, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो बट्टा, जिसे आप छूट भी बोलते हो। ठीक है, अब ये होता क्या है और ये कहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने देखा था कि लाभ होता है और हानि होता है, और लाभ और हानि हम लोग क्रय मूल्य पर निकालते थे। लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा डिफरेंट आपका यहाँ पर शब्द रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस बट्टे का मतलब जानते हैं। बट्टे का मतलब क्या होता है, जिसको हमने छूट लिखा है, डिस्काउंट बोलते हैं अंग्रेजी में। अब होता क्या है कि जैसे आप समझिए, देखिए, दो तीन चीज़ें आपको टर्मिनोलॉजी है जिसको समझना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति, जैसे हम ही हैं, मान लीजिए हम गए मार्केट से, सामान लाए 100 रुपए का। कितने रुपए का लाए? 100 रुपए का लाए। ठीक है, और जब हम मार्केट से 100 रुपए का सामान लाए और अपने दुकान पर रख दिए उसको बेचने के लिए, और जब कोई व्यक्ति हमसे खरीदने आया, जैसे हम मार्केट से लेकर 100 रुपए में सामान आ गए, अपने दुकान पर हमने उस सामान को रख दिया जिसकी कीमत 100 रुपए थी। ठीक है, लेकिन हमसे कोई और व्यक्ति आगे खरीदने आया, उसको हमने कहा कि देखिए सर, हम आपको ये सामान 120 रुपए में देंगे। कितने रुपए में देंगे? 120 रुपए में देंगे। लेकिन अब इस सामान पर थोड़ा सा डाउन सेल चल रहा है, यानी बिक्री कम हो रही है, इसलिए हम इस सामान पर 10% का आपको डिस्काउंट दे देंगे। 10% का क्या दे देंगे? डिस्काउंट दे देंगे। तो सामने वाले को सामान कितने रुपए में हम बेचेंगे, तो यही हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ पर समझदारी वाली चीज़ होती है कि कौन अंकित मूल्य है, कौन विक्रय मूल्य है, कौन क्रय मूल्य है। अगर इसको समझ गए आप, तो बट्टा आप समझ चुके हो, आपको बट्टा समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर 120 रुपए के सामान पर 10% का छूट दिया जा रहा है, यानी अगर 100 रुपए का सामान है तो 90 रुपए में बेचा जा रहा है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणित, अब यहाँ पर 100 पर 10 में छूट दिया जा रहा है, तो 90 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 12 नवैया 108 रुपया हो गया। ठीक है, यानी हम जो सामान मार्केट से 100 रुपए का लाए थे, अपनी दुकान पर रख दिए और उसको 120 रुपए का बेचना चाहें, लेकिन हमने सामने वाले से कहा कि देखिए सामान ज़्यादा बिक नहीं रहा है, इस वजह से हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं 10% का। फाइनली हमने इस सामान को बेच दिया 108 रुपया में। तो आप बताइए, 100 रुपए का सामान लाए थे, 108 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको कितने का लाभ हुआ? आप कहोगे 8 रुपए का आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब ये 100 रुपए का सामान 108 में बेच रहे हैं और बीच में यहाँ पर ये जो घपलेबाजी हो रही है, यही आपका बट्टा है। आप समझिए कैसे।
यहाँ पर ये जो 100 रुपये का चीज़ है, ये क्या है? ये क्रय मूल्य है। ये क्या है आपका? क्रय मूल्य है, क्योंकि हमने दुकानदार से 100 रुपये में ही वस्तु को खरीदा था, लेकिन हम उस 100 रुपये की वस्तु को अपनी दुकान पर ले आकर बेच कितने में रहे हैं? 120 रुपये में। यानी सामने वाले को बता कितना रहे हैं? 120 रुपये। तो ये जो हम सामने वाले को बता रहे हैं, ये अंकित मूल्य है। ये क्या है? अंकित मूल्य है। यानी हम जो आपका सामान पर अंकित करके मूल्य को बेच रहे हैं, वही हमारा क्या है? अंकित मूल्य है। अभी इसके बारे में थोड़ा और भी जानकारी बताएंगे। उसके बाद ये जो हम डिस्काउंट दिए हैं 10% का, यही हमारा क्या है? छूट है। और उसके बाद ये जो 108 रुपये है, ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। और ये जो बट्टा होता है, जिसको आप डिस्काउंट बोलते हो, ये हमेशा अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। जैसे लाभ और हानि हमेशा आपका क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है, पिछले चैप्टर में। वैसे ही यहाँ पर जो बट्टा होता है, वो हमेशा किस पर निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य होता क्या है? जो हम अंकित करते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, या किताब में जो परिभाषा लिखी होती है उसको भी हम पढ़ के बता देते हैं आपको। होता क्या है कि बताया जाता है कि देखिए, जिस सामान पर जो मूल्य छपा रहता है, वही उसका क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। उसको बोलते हैं एमआरपी। ठीक है। यानी अंकित मूल्य क्या होता है? किसी सामान पर जो उसका मूल्य छपा होता है, वही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट और विक्रय मूल्य समझ में आया होगा। अगर ये आपको यहाँ समझ में आ गया, तो आगे आने वाला जितना भी सवाल हम लगाएंगे, सब आपको समझ में आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है। अच्छा, इससे पहले अगर हम कुछ फार्मूला आपको बता दें, हालांकि ये जो आपका क्लास रहने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला का यूज नहीं होगा, हम करेंगे भी नहीं। लेकिन चूंकि आप जानते रहो कि होता कैसे है, इस वजह से थोड़ा सा हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। ठीक है, ताकि आप जानते रहो कि ये जो हम 120 आपका 90/100 किए हैं, ये हुआ कैसे। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और फार्मूला को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो फार्मूला है नहीं एक्चुअल में, बट आपको बता देते हैं ताकि आप जानते रहो। देखिए, अगर आपको अंकित मूल्य पता रहे और बट्टा पता रहे, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे? देखिए, विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला क्या होता है? अगर आपको अंकित मूल्य और डिस्काउंट पता है, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा के 100। ठीक है, ये हमारा विक्रय मूल्य होता है। यानी अगर आपको अंकित मूल्य और बट्टा पता है, तो हम लोग करते क्या हैं? विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, अंकित मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा 100। और अगर जस्ट इसका उल्टा हमको पता करना रहे, यानी हमको विक्रय मूल्य पता है, बट्टा पता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 माइनस बट्टा। ये क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर अंकित मूल्य हो जाता है। लेकिन अगर हमको बट्टा परसेंटेज निकालना है, यानी हमको क्या निकालना है? बट्टा परसेंटेज। तो बट्टा परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बट्टा यानी कितने का डिस्काउंट हो रहा है, गुणित 100 बटे में अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। यानी बट्टा परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है? बट्टा गुणित 100 बटा में अंकित मूल्य। यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं होता, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब एक और बोला जाता है लागत मूल्य। क्रय मूल्य को इसमें क्या बोला जाएगा? लागत मूल्य बोला जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्रय मूल्य और लागत मूल्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये आपके 3 हमने फार्मूले लिख दिए, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो अगर हम आगे ऐसा कुछ लिख देते हैं तब। जैसे अगर मान लेते हैं किसी वस्तु का कीमत, मतलब मान लेते हैं किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और 10% का डिस्काउंट देकर
बेचा जा रहा है तो उसको कितने में बेचा जाएगा। यानी किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, किसी वस्तु का MRP 500 रुपया है, ठीक है, 500 रुपया है, और उस पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपका, मान लेते हैं 10% का। कितने का? 10% का उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताइए उसको कितने में बेचा जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस उसका पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? ये वाला, यानी विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है तो अंकित मूल्य। ये फार्मूला बताने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 100 में से 10 को घटाएं तो आप कन्फ्यूज मत हो कि कैसे 100 में से 10 को घटा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर MRP जो कि 500 रुपया है गुणित, अब यहाँ पर 100 रुपये की वस्तु को 10% कम करके बेचा जाता है, मतलब 10 रुपया कम करके बेचा जाता है, तो 90 हो जाएगा। यानी समझिए अंकित मूल्य है 500 रुपया गुणा, अब यहाँ पर 100 माइनस बट्टा, तो 100 माइनस बट्टा है आपका 10, बटा के क्या कर देंगे 100। तो यहाँ पर 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 90, और बटा में 100, डबल जीरो काट देंगे, 9 पचे 45, यानी 450 रुपये। क्या हो जाएगा? 450 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे आगे, जिसको आपको समझना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बट्टा का 2 या 3 क्लास हम करवाएंगे। बट्टा में बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन 2 या 3 क्लास होंगी, और ये पहली क्लास है। इसके बाद 1 या 2 क्लास और करवा देंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यानी अनुपात और समानुपात में। तो चलिए इसको मिटाते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कर देंगे इरेज। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिएगा जो अभी नई नई तैयारी में उतरे हैं और वो तलाश कर रहे हैं कि उनको बढ़िया सा फाउंडेशन लेवल का मैथ मिल जाए यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनकी तैयारी बेहतरीन हो जाए, ठीक है। तो आप उनको ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे और वो देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएँ। चलिए यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग पहला सवाल यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा निम्न है। देखिए होता क्या है, यहाँ पर क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा, दो बट्टा होता है, एक बट्टा, दूसरा क्रमिक बट्टा, तीसरा समतुल्य बट्टा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रमिक बट्टा का। क्रमिक बट्टा, देखिए हर चीज का आपको मतलब समझाएंगे तब जाके आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको पता तो रहता है कि कैसे लगेगा, लेकिन वो कंफ्यूज में रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा। अब यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों बट्टा को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमने एक सामान खरीदा 100 रुपया में। हमने एक सामान क्या खरीदा? 100 रुपये में खरीदा, लेकिन दुकानदार ने हमसे कहा कि देखिए सर इसकी सेल डाउन है, मतलब ये बहुत सामान कम बिक रहा है, इस वजह से हम आपको इस पर 10% का और छूट दे देते हैं। यानी पहली बारिया में उसने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया। हमने कहा देखिए सेल डाउन है, 10% की जगह आप एक और आपका छूट हमें दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? क्योंकि देखिए सामान का सेल डाउन है और कोई खरीद नहीं रहा, हम इसको खरीद रहे हैं, तो आप इसे और सस्ते में बेच देंगे ताकि आपको और भी अच्छा से फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि उसको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम अपनी कीमत को कम करवाने पर जुटे हुए हैं। तो दुकानदार ने कहा ठीक है, अच्छा आपकी बात मानते हैं, हम इस पर 20% का और डिस्काउंट दे देते हैं। यानी पहली बार उसने 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरी बार हमारे कहने पर 20% का और डिस्काउंट दे दिया। लेकिन बात यही नहीं थमी, बात आगे बढ़ी। बात आगे ये बढ़ी कि अब दुकानदार हमसे कह रहा है कि भाई साहब अगर आप तुरंत इस सामान का पैसा दे देते हो तो हम आपको 30% का और डिस्काउंट दे देते हैं। यानी अगर आप तुरंत भुगतान कर देते हो, जैसे ये मार्कर हमने 100 रुपये में खरीदा, पहली बार पर इस पर 10% का डिस्काउंट वो अपने से दे दिया क्योंकि उसका कहना था कि सेल डाउन है। दूसरा ही चीज़ हमने क्या कहा कि सर देखिए हम सामान आपसे खरीद रहे हैं, कम से कम कुछ और डिस्काउंट दे दीजिए, तो उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार उसने हमारे सामने ये शर्त रखी
कि सर अगर आप तुरंत तुरंत पैसा दे देते हो इस मार्कर का तो हम आपको 30% का और डिस्काउंट दे देंगे। 30% का क्या कर देंगे और डिस्काउंट दे देंगे। तो कुल मिला जुला कर कितना डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पर देखिए एक बार 10%, एक बार 20%, एक बार 30%। लेकिन जो दुकानदार होते हैं वो थोड़े चालाक होते हैं। वो कहते हैं कि देखिए सर यहाँ पर एक बेरिया हमने आपको 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, मतलब 10, 20, 30, 30, 60% का हमने क्या कर दिया डिस्काउंट आपको दे दिया। ठीक है, इससे अच्छा ये है, इससे अच्छा ये है कि आप क्या करिए कि हमसे एक ही बार में 80% का डिस्काउंट ले लीजिए। ये क्या बार बार आप 10%, 20%, 30% का डिस्काउंट ले रहे हैं एक ही सामान पर। आप क्या करिए एक ही बार हमसे क्या कर दीजिए 80% का डिस्काउंट ले लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा। देखिए हम आपको जहाँ ये 60% का डिस्काउंट दे रहे थे अब 80 का देने लगे तो सामने वाला भी खुश। जैसे हम एक ग्राहक हैं और हमको ये ऑफ़र दिया जाता है ये समझा कर कि देखिए ये 10% का दिए, फिर 20 का दिए, फिर 30 का दिए, कुल मिला जुला कर 60% दे दिए। इससे अच्छा ये है कि आप 80% ले जाओ, आपको ही फ़ायदा होगा, तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये जो आपका क्रम से बट्टा दिया जाता है, यानी एक बार दिया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो इस तरीके के जो बट्टे होते हैं इनको क्रमिक बट्टा बोला जाता है। और इनको मिलाकर यानी कुल मिलाकर जो एक बट्टा दिया जाता है वो आपका क्या होता है समतुल्य बट्टा होता है। यानी इनको छोड़ दीजिए आप, मतलब बार 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 डिस्काउंट लेने से अच्छा है आप एक ही बार डिस्काउंट ले लीजिए। तो जब हम एक ही बार डिस्काउंट ले लेते हैं इन सब को मिलाकर तो वही क्या हो जाता है समतुल्य बट्टा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको क्रमिक बट्टा और समतुल्य बट्टा समझा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सवाल को लगाएंगे। सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। ये समझ में तो आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करा है 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। यानी एक अकेली छूट बता दीजिए, ये बार बार 10% और 20% का चक्कर मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा कि सोचिए 100 रुपये का कोई सामान है। कितने का सामान है 100 रुपये का। 100 रुपये का कोई सामान है, एक बार में उसको 10% का डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो कितने में बेचा जाएगा, 100 रुपये का सामान है, 10 रुपया का छूट हो गया तो 90 में बेचा जाएगा। यानी 90 बटा क्या हो जाएगा 100। ये जो 90 आ रहा है ये हमने पहले ही आपको बता दिया है फार्मूला के माध्यम से कि 100 माइनस बट्टा कर देते हैं, बटा में 100 कर देते हैं। और उसके बाद दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार ये होता है कि 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो 100 रुपये में 20% 20 रुपये का छूट दिया जाएगा तो बेचा जाएगा 80 में, तो 80 बटा क्या हो गया 100 हो गया। तो डबल जीरो से डबल जीरो यानी 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो 9 आठे कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। यानी 100 रुपये का सामान है 72 में बेचा जा रहा है तो कितने का डिस्काउंट दिया गया। यानी कोई दुकानदार आपसे कहता है कि देखिए सर 100 रुपये का सामान है और हम आपको 10% और 20% का डिस्काउंट देकर उसको 72 रुपया में बेच रहे हैं, तो कितना कुल मिला जुला कर डिस्काउंट दिया गया। तो आप कहोगे सर 28 का। कितने का 28 का इसमें क्या दिया गया डिस्काउंट दिया गया, यानी 28 रुपया का। अगर परसेंटेज में बात करेंगे चूंकि 100% हमने माना था तो 28% का हमको क्या दिया जा रहा है डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी 100 रुपये की वस्तु है 72 में बेची जाएगी तो 28 का डिस्काउंट मिलेगा और वही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके लिए देखिए एक फार्मूला भी होता है, बहुत सारे लोग किताब से जब लगाते हैं तो उनको किताब में एक फार्मूला मिलता है समतुल्य बट्टा एकल बट्टा निकालने का। क्या फार्मूला होता है, R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 बटा के 100 और यहाँ पर परसेंटेज। ठीक है, समतुल्य बट्टा निकालने का ये क्या होता है फार्मूला भी उनको किताब में मिलता है, आपको भी मिलेगा। अगर आपके पास कोई किताब होगी और आप डिस्काउंट का चैप्टर लगाओगे तो वहाँ पर आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं ताकि आपको ये फार्मूला समझने में दिक्कत ना हो। हालांकि हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फार्मूला पर कभी सवाल बैठेगा नहीं बैठेगा तो इससे थोड़ा सा हमको
दिक्कत हो जाता है। इससे क्या होता है, आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। हालांकि अगर ये तो 2 का ही है, अगर 3 आ जाएगा तब उसके लिए लंबे चौड़े फार्मूले होते हैं, तो फार्मूला पर हमको नहीं जाना। हमको जहाँ तक हमारा सूटेबल लगता है वहीं तक हम जाएंगे। जैसे अगर इस पर बैठाएं तो R1 का मतलब पहले पर कितना डिस्काउंट दिया गया, तो 10%, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। दूसरे पर R2 होता है, कितना डिस्काउंट दिया गया, 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 10 गुणित्ते 20 बटा के 100। यहाँ पर ये परसेंटेज लगा देंगे, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, ये 20 और 10 30 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर डबल जीरो काट देंगे, बचेगा 2, तो 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 28%। देखिए यहाँ से भी 28 आ रहा है, यहाँ से भी 28 आ रहा है। आपको कि सर ये माइनस नहीं है, ये कह रहा है कि 100 रुपये की वस्तु है, 72 में बेची जा रही, तो 28 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। यहाँ माइनस आप मत समझिएगा। तो ये देखिए यहाँ से भी 28 आ गया, यहाँ से भी 28 आ गया। तो कौन सा आपको तरीका समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके समझ में आए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, दूसरा वाला। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। केक लिख गया है, वहां के रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक सामान है, उस पर 2 बार मूल्य वृद्धि की जाती है 10-10% का, तो कुल मिला जुलाकर कितना मूल्य वृद्धि होगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये का सामान है, 100 रुपये का सामान है, एक बेरियाँ 10 रुपया बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 110 बटा 100। फिर दूसरी बार भी 10 रुपया बढ़ा दिया गया, तो कितना हो जाएगा 110 बटा के 100। 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 11 11 हम कितना हो जाएगा 121। यानी जहाँ 100 रुपये का सामान था उसको 121 रुपये कर दिया गया। कितना बढ़ाया गया 21 रुपया, परसेंटेज में बोले तो 21%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी 21% क्या किया गया, कुल बढ़ा दिया गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 21% लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा, यानी बार बार डिस्काउंट न देकर एक ही बार डिस्काउंट दे, तो वो बताइए डिस्काउंट क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप वो वाला फार्मूला लगाओगे R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू R2 अपन 100, यहाँ फेल मार जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ठो आपका क्या दे दिया है, परसेंटेज में बट्टा दे दिया है। हालांकि उसी फार्मूला से इसको लगाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पर आपको एक सरल तरीका बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि वस्तु की कीमत है 100 रुपया, एक बार 30% छूट दिया गया, मतलब 70 में बेचा जाएगा। यानी 100 रुपये का सामान है, 30 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया, तो 70 में ही बेचा जाएगा। दूसरी बार में क्या किया गया कि 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो कितने में बेचा जाएगा, तो 100 में से 20 को घटा देंगे तो 80 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 100, फिर गुड़े। तीसरी बार क्या किया गया कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 100 रुपये का सामान है तो 90 में अब बेचा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, मतलब 100 से 100 खत्म, एक यहाँ से एक यहाँ से, जीरो से जीरो खत्म हो गया और एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया 9 आठे 72, सॉरी 8 सते 56 हो जाएगा, ठीक है। 8 सते कितना हो जाएगा 56, गुड़े 9 बटा में 10। तो अगर हम इसको हल करें तो 9 छक 54, अब 9 पचे 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 बटा 10 है, तो कुल मिला जुलाकर 50.4, 50.4। अगर परसेंटेज में मानते हैं तो परसेंटेज में लगा सकते हो, ठीक है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु है और उसको कुल डिस्काउंट देने के बाद आखिरी में बेचा गया 50.4 रुपया में,
तो कितना डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 रुपये की वस्तु है और उसको 50.4 में बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको 6.94 रुपये में क्या किया गया, या परसेंटेज में, चूँकि परसेंटेज में ही पूछता है तो परसेंटेज में क्या किया गया, डिस्काउंट दिया गया। यानी 100 रुपये की वस्तु है, 49.6 का डिस्काउंट देंगे तब जाके उसको 50.4 में क्या कर पाएंगे हम लोग, बेच पाएंगे। तो हमसे तो वही पूछ रहा था, समतुल्य एकमात्र बट्टा, तो क्या हो जाएगा 49.6%। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 49.60% लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए बट्टा में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस है अंकित मूल्य, बट्टा परसेंटेज, बट्टा विक्रय मूल्य और कहीं कहीं लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य भी पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। देखिए चौथा प्रश्न आप पढ़िए, तब तक हम इसको यहाँ पर इरेज करेंगे। देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, यानी एमआरपी जो है उसका, यानी उस वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य है वो 900 रुपया है, तथा इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं, यानी 8% का डिस्काउंट दिया जाता है। यदि इन दो क्रमवार बट्टा के स्थान पर एक विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, 900 रुपये का कोई सामान है, यानी 900 रुपये उसका अंकित मूल्य, यानी दुकानदार के पास गए हम तो उसने बोला देखिए सर ये सामान 900 रुपये में हम आपको देंगे, लेकिन इस पर ऑफर चल रहा है। ऑफर क्या चल रहा है कि देखिए पहली बार हम आपको 8% का डिस्काउंट देंगे और दूसरी बार भी हम आपको क्या करेंगे, 8% का ही डिस्काउंट देंगे। ठीक है, ऐसे वो बोल रहा है, लेकिन फिर हमसे बोला कि ये जो बार बार आप 8% का डिस्काउंट ले रहे हैं, इससे अच्छा ये है कि दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 कितना हो रहा है, 16 ही हो रहा है ना। हम आपको इस 900 वाली कीमत पर, यानी 900 रुपये की वस्तु पर एक बार में ही 16% का डिस्काउंट दे देते हैं। 16% का क्या दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। और जो इसका विक्रय मूल्य आएगा डिस्काउंट देने के बाद, वो हम आपको, मतलब आप हमें दे दीजिएगा और सामान ले लीजिए, हम भी खुश हो जाए कि देखिए 8 8 16 ही हो रहा था, यहाँ पर हमको 16% एक बार में ही डिस्काउंट मिल गया, हम भी खुश, दुकानदार भी खुश। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घपला है। घपला ये है कि जब हमको अलग अलग डिस्काउंट दिया जाता है तो उसमें हमारा फ़ायदा रहता है, हालांकि दुकानदार का ही फ़ायदा रहता है, लेकिन वो हमसे कम कमा पाता है। लेकिन जब वो एक साथ छूट देता है तो वो हमसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 900 रुपये अंकित मूल्य है, 8% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा पहली बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 900 गुणित 8, घटा देंगे 100 में से तो हो जाएगा 92 बटा के 100, यहाँ तक आ गया। अब फिर 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 92 बटा के 100। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो खत्म हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, तो बचा देखिए 9 गुणित 92 गुणित 92 बटा के 100। तो यहाँ पर 92 का 92 में गुणा करा लेंगे, जो आएगा 9 में गुणा करा लेंगे। तो चलिए 92 का गुणा करा लेते हैं, तो 92 का डायरेक्ट हम स्क्वायर ही कर लेते हैं, 2 दूना 4, क्योंकि 92 दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, 9 दूना 18 दूना 36। ठीक है, अब 9 9 81, 81 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 81 और 3 कितना हो गया, 84 हो गया। 2 दूना 4, 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 हासिल लगा 3, 9 9 81, 3 84, यानी आपका 84 64 आ गया। इसमें 9 का गुणा कराना है तो 9 चौक 36 हो गया, 9 छौक 54, 54 और कितना हो जाएगा 3, 57 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, फिर 9 8 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा आपका 75। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कितना 75 176, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 75 और 176 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 751.76 रुपया। यानी समझिए जब 2 बार 8% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा गया लास्ट में 751.76 रुपया में, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं सर, अगर हम 16% का एकमात्र डिस्काउंट दे देते हैं, यानी 900 रुपये की वस्तु है, 16% का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 84 में। मान लेते हैं 16 रुपये की वस्तु है, सॉरी 100 रुपये की वस्तु है, 16 रुपया का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 84 में बेचेंगे तो 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0000 काट देंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 आठी 72 और 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यानी अगर हम एकमात्र डिस्काउंट देते हैं 16% का तो बेचेंगे कितने में 756 रुपया में। तो समझिए दुकानदार कर क्या रहा है। दुकानदार अगर हमको 8% का डिस्काउंट देता है तो 900 रुपये का वस्तु हमको पड़ेगा 751.76 रुपया का। लेकिन अगर 900 रुपये पर एकमात्र डिस्काउंट 16% दिया गया तो वही 900 रुपये वाली वस्तु हमको पड़ रही है 756 का। इसका मतलब हमको महंगा पड़ रहा है। पहले 751 का पड़ रहा था, अब पड़ रहा है 756 का। इसका मतलब ये है दुकानदार को फ़ायदा हो रहा है। दुकानदार को तो फ़ायदा हो गया ना, पहले वो हमसे 751 रुपया ही लेता, लेकिन अब वो हमसे 756 ले रहा है, मतलब दुकानदार को फ़ायदा हुआ। तो वही पूछ रहा है कि उसको लाभ हुआ या हानि। तो यहाँ पर तो हम देखेंगे कि इसको लाभ हो रहा है, लेकिन कितने का हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हो रहा है आपका यहाँ पर 756 माइनस कितना हो जाएगा 751.76। अब देखिए पहले वो सामान हमको दे रहा था 751 का, अब 756 का दे रहा है, मतलब हमको कितने का घाटा हुआ, हमको घाटा हुआ, लेकिन दुकानदार को क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। तो कितने का लाभ हो जाएगा, तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 4.24 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। अच्छा इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 756.00 कर देंगे 751.76। तो यहाँ पर तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यानी 4.24 रुपये का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अच्छा ऑप्शन में दिया है 7 6 सब में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो ऐसे किया है कि 7 6 ये वाला जो है आपका, इसको घटाया नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो हमसे क्या करा था, यहाँ पर 92 का स्क्वायर, अच्छा 92 का स्क्वायर देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है, क्योंकि 92 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 2 नवा 18 और 9 दूना 18, 9 नवा 81 और 1 82। तो यहाँ 4 8 8 16, यहाँ 4 आपका, यहाँ 8, फिर 9 का गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36, हासिल लगा 3, 9 छौक 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, हासिल लगा 5, और 9 चौक 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 4 हो गया आपका, और 9 8 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 और 4, और 9 चौक 36, 76 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 76, सॉरी यहाँ पर तो 75 ही होगा, यहाँ पर 76 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए 76 176 आ रहा है, तो यहाँ पर 76 176, तब हमको उल्टा करना पड़ता, उल्टा करना पड़ता से मतलब क्या होता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा देंगे क्योंकि गुणा कराने में गलती हुआ है, मल्टीप्लाई कराने में क्या हो गया यहाँ पर गलती। तो कितना होना चाहिए था 76, एक आपका यहाँ पर 6 होना चाहिए था। अब हम इसमें से 756 को घटाएंगे, 756 को, तो यहाँ पर देखिए 6 7, अब 76 आएगा, यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा 5, यानी 5.76 रुपया। तो पहले आप समझिए कि अगर 8% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच रहा है आपका 761 में, लेकिन अगर
यहाँ पर केवल 16% का डिस्काउंट दे रहा है तो बेच रहा है 756 में। इसका मतलब ये है कि अगर 2 बार डिस्काउंट दे रहा है वो, तो हमको वो सामान महंगा पड़ रहा है एक बार डिस्काउंट देने से। कैसे, देखिए, पहले अगर 2 बार डिस्काउंट दे रहा है तो हमको ये पड़ रहा है 761 का, एक बार डिस्काउंट दे रहा है तो हमको पड़ रहा है 756 का। मतलब हमको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दुकानदार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे, हमें नहीं, उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। तो उसे तो देखिए हानि हुआ। क्यों हानि हुआ? क्योंकि देखिए पहले वो सामान बेच रहा था 761 में, अब सामान बेच रहा है 756 में, तो उसे 5.76 रुपये का क्या हुआ, हानि हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी, 5.76 रुपये हानि। और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर हमको गुणा कराने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुणा करा दिया। ये जो हम कैलकुलेशन किए हैं, इसको अगर हम मिटा दें तो सवाल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर देखिए ये 9 है। हमने किया क्या, हमने पहले 900 रुपये का सामान था, 8% का डिस्काउंट दिया तो 92 में बेचा गया, फिर 8 का डिस्काउंट दिया गया तो 92 में बेचा गया। यानी टोटली जो बेचा गया इस पर 761.76 रुपया, 16% का डिस्काउंट दिए 756 में बेचे, दोनों का अंतर कितना हुआ, 5.76। वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है और कमीज और पैंट दोनों दोनों को मिलाकर 30% का डिस्काउंट देता है। तो पैंट पर कितने का डिस्काउंट देगा? तो यहाँ पर देखिए दो है हमारे पास, एक है पहले कमीज है, पहले लिखेंगे कमीज, फिर यहाँ पर लिखेंगे पैंट। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, इनके मूल्य में कितने का अनुपात है, 1:2। तो आप ऐसे समझ लीजिए कमीज का मूल्य 1 रुपया है। आप ऐसे समझिए कमीज का मूल्य कितना है, 1 रुपया, और पैंट का मूल्य कितना है, 2 रुपया। ठीक है, आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बस इसी से काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है, तो अगर इस पर 40% का डिस्काउंट दे रहा है और इस पर पूछ रहा है कितना परसेंट का डिस्काउंट दे, ताकि कुल मिला जुला कर यानी इन दोनों पर जो डिस्काउंट है वो कितने का हो जाए, वो हो जाए आपका 30% का। यानी इन दोनों को मिलाकर जो डिस्काउंट देना चाहता है वो कितने का देना चाहता है, 30% का देना चाहता है। तो हमको ये वाला चाहिए, यानी पैंट पर कितना डिस्काउंट देगा। तो आप बताइए 1 रुपये का सामान है, अगर 40% डिस्काउंट देकर बेचा जाएगा तो कितना बेचा जाएगा? तो ये बेचा जाएगा 60/100, यानी 100 में से 40 घटा दिए, फिर प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि कमीज प्लस पैंट दोनों बेचेगा तब ना उसको डिस्काउंट 30 का मिलेगा। तो यहाँ पर 2 रुपये का सामान है, कितने का डिस्काउंट मिलेगा हमें नहीं पता, तो 100 में से हम डिस्काउंट को घटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क कर दिए, बटा 100। क्योंकि यहाँ पर 40 दिया था इसलिए 100 में से 40 को घटा दिए तो 60 लिख दिए, यहाँ पर कुछ दिए नहीं है तो 100 में से क्या घटाएंगे, कुछ नहीं, तो क्वेश्चन मार्क कर दिए, बराबर। अब दोनों को मिला देते हैं, यानी कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर कितना डिस्काउंट देता है, 30% का। तो दोनों का पहले तो हम देख लेते हैं कि मूल्य कितना है। तो ये 1 रुपये का है, ये 2 रुपये का है, दोनों मिला देंगे तो कितने रुपए का हो गया, 3 रुपये हो गए ये दोनों। और इस 3 रुपये पर 30% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब ये बन जाएगा 70 का, बटा यहाँ पर 100। तो ये हो गया आपका देखिए 60/100। 60/100 को उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2 × 100 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा 100। और यहाँ पर देखिए 7×3 = 21 माइनस 60 एकम 60 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि देखिए जब इसको उस तरफ ले जाएंगे तो इसका जो लसा होगा वो 100 ही होगा, क्योंकि 100 इस तरफ भी है, इस तरफ भी जाएगा तो 100 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व किए हैं, अगर आप भिन्न का जोड़ हमारे साथ पढ़े हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है आपका 2 ×
यहाँ पर 100 माइनस क्वेश्चन मार्क बटा 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 210 में से 60 को घटाएंगे तो मिलेगा 150 बटा 100, तो 100 से 100 खत्म, 2 से 150 को काटेंगे तो 75 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो 100 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 75, तो 75 को इस तरफ लाएंगे, क्वेश्चन मार्क को इस तरफ ले जाएंगे, तो 100 माइनस 75 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 100 में से 75 को घटाएंगे कितना मिलेगा, 25%, और यही हमारा क्वेश्चन मार्क का मान है। मतलब इसमें जो डिस्काउंट दिया गया था पैंट पर वो 25% का था। कितने का था, 25% का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए 25% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि आपको कहीं पर भी समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको एकदम शुरू से मैथ सिखाते चले आ रहे हैं और आगे भी सिखाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% का छूट का दिखावा करता है। मतलब प्रत्येक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है, ऐसा वो सामने वाले को दिखाता है, लेकिन परंतु वह प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए यहाँ पर लाभ कमाने की बात आ गई, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही कमाया जाता है, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपये का उसने कोई सामान खरीदा, ठीक है, और उसकी कीमत 20% बढ़ा दी। उसने कहा ना, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के विक्रय मूल्य वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करता है। 20% बढ़ा दिया मतलब 120 रुपये का कर दिया। 100 रुपये का सामान है, 20 रुपये बढ़ा दिया तो कितना कर दिया आपका, 120 रुपये कर दिया। अब वो सामने वाले को बोलता है कि हम आपको 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ऐसा वो दिखावा करता है। अब 100 रुपये पर वो सामान नहीं बेच रहा, वो सामान बेच कितने पर रहा है, 120 पर। तो 120 पर वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 10 का, तो हो जाएगा 90 बटा के 100। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हमको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणते 100 माइनस बट्टा बटा 100। तो 100 में से 10 को घटा दिए, 90 आ गया, बटा 100 कर दिए, यहाँ पर डबल जीरो खत्म कर दिए, 12 नवैया कितना हो जाएगा, 108। यानी समझ लीजिए कि 100 रुपये का वो सामान खरीदा था, यानी क्रय किया था, यानी सीपी उसका कितना था, 100 रुपये का, और उसने अंकित मूल्य यानी एमआरपी तय किया उसका 120 रुपया, डिस्काउंट दिया 10% का, तो बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है, 108 रुपये, तो उसको कितने का लाभ हुआ, 8 रुपये का। यानी 100 रुपये का सामान है, 108 में बेच रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो गया, 8 रुपये का। यही परसेंटेज में निकालेंगे तो 8% आएगा, यानी 8% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी, 8% इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य में, अच्छा वही सवाल है ना, इसको आगे बढ़ा देते हैं। सतवां, सतवां क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक टेलीविजन सेट जिसका अंकित मूल्य 5,000 रुपया है 10% डिस्काउंट पर खरीदता है। वह 2% अतिरिक्त डिस्काउंट नगद भुगतान करने के लिए प्राप्त करता है। वह सेट के लिए वास्तविक रूप में कितना भुगतान करेगा या करता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर उसको लालच दिया गया। लालच क्या दिया गया कि देखिए वो दुकान पर गया, उसको चाहिए था टीवी, ठीक है, टीवी चाहिए था। दुकानदार ने उसको कहा कि देखिए सर, टीवी 5,000 में मिलेगा, लेकिन हम आपको 10% का डिस्काउंट दे देंगे। दुकानदार सामने वाले को, जैसे मान लेते हैं हम ही चले गए टीवी खरीदने, हमको दुकानदार बोल दिया कि 10% का देखिए आपको डिस्काउंट देंगे। टीवी पर दिखाया कि देखिए इसके उसके कवर पर कि 5,000 लिखा है, लेकिन हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। हम बहुत खुश हो गए। फिर उसने कहा कि अगर आप तुरंत पैसे देते हो हमको, ठीक है,
थोड़ा भी उधार नहीं रखते हो, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम लोग सामान लेने जाते हैं थोड़ा बहुत उधार करके चले जाते हैं, यानी 100-500 मान ले बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में ले लीजिएगा अभी नहीं है। लेकिन उसने चाल चल दी, उसने कहा कि अगर आप हमको तुरंत पैसे देते हो, उधार एक भी रुपया नहीं रखते हो, तो आपको 2% का हम और डिस्काउंट दे देंगे। हम और खुश हो गए कि वाह, अरे हमको तो इतना कम में मिल रहा है। हम तुरंत पूरा पैसा जितना उसने बताया, अभी बताएगा, अभी हम लोग निकालेंगे ना कितना आएगा, वो जितना आया तुरंत हमने क्या किया, दुकानदार को पकड़ाया। दुकानदार भी खुश क्योंकि उसको सामान बेचना पड़ा बढ़िया से और लाभ कमाया हमसे, ठीक है। और हम इसलिए खुश क्योंकि हमको वो 5,000 बोला था और कीमत कुछ और दे के दिया, मतलब कि कीमत कम करके हमको दिया। हम भी खुश, दुकानदार भी खुश, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5,000 बोला है, पहले पर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 10%। तो कितने में बेचेगा, अगर वो 10% का डिस्काउंट देता तो 100 में से 10 घटा देते। अब फिर वो लालच दे दिया हमको कि अब देखिए अगर आप तुरंत पैसे दे देते हो तो हम आपको 2% का और डिस्काउंट दे देंगे। तो अब 100 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 98, यानी ये उसका क्या निकल रहा है, फाइनल एसपी, यानी सेलिंग प्राइस निकल रहा है। अब यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म कर देंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो दो आपका 9×8 = 72, 9×9 = 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 88 हो जाएगा। और यहाँ पर एक जीरो था लगा देंगे, बटे में हो जाएगा 2, काट देंगे, 2×4 = 8, 2×4 = 8, 2×1 = 2, यानी 4,410, यानी 4,410 रुपये में हमको वो टीवी पड़ा। यानी बोला था हमसे 5,000 रुपया में, लेकिन एक बार 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर हमको झांसे में लिया, कहा कि अगर आप एक भी रुपये उधार नहीं रखते हो तो हम आपको 2% और भी डिस्काउंट दे देंगे। तो कुल मिला जुला कर सारा डिस्काउंट देने के बाद 5,000 का सामान हमको पड़ा 4,410 रुपया में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए 4,410 रुपया लिखा हुआ है और वही हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे 8वां। आप क्वेश्चन पढ़िए, तब तक इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपया है, तो अंकित मूल्य होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो तरीके का बट्टा दिया जाता है, एक बार 30% का, दूसरी बार दो बट्टे दिए जाते हैं, एक 20 का और एक 10 का, अलग अलग, और इनका विक्रय मूल्य निकाला जाता है। देखा जाता है कि इनके विक्रय मूल्य में 72 रुपये का अंतर होता है। तो पूछा जा रहा है कि अंकित मूल्य बता दीजिए। तो हम लोग अंकित मूल्य मान लेंगे कितना है, मान लेंगे अंकित मूल्य है 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। अगर पहला कंडीशन जब 30% का एकल बट्टा दिया जाता है, तो 30% का अगर बट्टा दिया जाएगा तो कितने में बेची जाएगी वस्तु, 70 में, यानी डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो ये हो गया 70 रुपया। यानी 30% अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची जाएगी, 70 रुपये में। लेकिन अगर यही डिस्काउंट अलग अलग करके दिया जाए, एक बेरियाँ 20% का, तो एक बेरियाँ अगर हम 20% का डिस्काउंट देंगे तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 हो जाएगा बटा 100। और दूसरी बार 10% का, क्योंकि कहा ना 20% और 10%, तो यहाँ पर 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ खत्म, 9×8 = 72, यानी 72 रुपया। यानी अगर हम एक बेरिया में एकल बट्टा देखते हैं 30% का, तो वही सामान जो 100 रुपया का था 70 रुपया में बेचा जाएगा। लेकिन अगर हम दो तरीके का बट्टा देखते हैं तो वही सामान 100 रुपये वाला 72 रुपये में बेचा जाएगा। तो इनके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आया, इनके विक्रय मूल्य में आया 2 का अंतर, और 2 का अंतर एक्चुअल में कितना दिया है, 72 दिया है। 2 का अंतर कितना दिया है, 72। तो 2 का मान 72 है तो 1 का मान कितना होगा,
तो 1 का मान हो जाएगा 72/2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 36, यानी 1 का मान है 36 रुपया। हमको किसका चाहिए? हमको चाहिए 100 का, क्योंकि हमने अंकित मूल्य 100 मान रखा है, तो हमको चाहिए 100 का मान। तो 100 का मान हो जाएगा 36 गुणित 100, यानी हो जाएगा ये 3600 रुपया। कितना हो जाएगा? 3600। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 3600 रुपया आया। कितना आया? 3600 रुपया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका और ये सवाल समझ में भी आया है और पसंद भी आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, ना केवल ये एसएससी जीडी के लिए हेल्पफुल होगा, बल्कि यूपीपी, यूपीएसआई, ग्रुप डी के लिए भी ये क्या होगा? आपका बैच एकदम बेहतरीन कारगर साबित होगा। बस आप नियमित रूप से इसको पूरा का पूरा देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा है किसी दुकान में ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त है, छूट की प्रतिशत क्या है? यानी ऐसे समझ लीजिए कि एक दुकान है, दुकान में आप जाते हो, अगर आपको 4 सामान खरीदना पड़ता है तो 1 मुफ्त में मिलता है। तो टोटल आपको कितना मिला? आपने 4 सामान खरीदा तो 1 आपको मुफ्त में मिल गया। किस में मिल गया? मुफ्त में। मुफ्त। तो टोटल कितना मिला आपको? टोटल आपको सामान मिले 5। 4 आपने खरीदा, 1 आपको मुफ्त में मिल गया, फ्री में मिल गया, तो टोटल आपको 5 सामान मिले। लेकिन इस पर डिस्काउंट कितना मिला, यानी छूट कितना मिला? तो छूट तो 1 ही था ना, यानी 5 पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 5 पर मिल रहा है 1, और यहाँ पर 100 कर देंगे तो 5 से, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 5 दूना 10, यानी ये हो जाएगा आपका 20%। कितना हो जाएगा? 20%। आप कहोगे सर बटे में 4 क्यों नहीं किए? देखिए, बटे में 4 इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर क्या करा है, ऑफर के तहत 4 खरीदने पर 1 मुफ्त में मिलता है, यानी टोटल कितना है हमको बटे में टोटल करना है। 4 इधर, 1 मुफ्त में, टोटल कितना है? 5। मुफ्त वाला जो था वो 1 ऊपर कर दिए और इसका परसेंटेज निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? 20%, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, 20% लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगा दिए हैं स्क्रीन पर, इसको मिटा देते हैं। अगला जो प्रश्न है, लिखा है एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देने की घोषणा की। यदि कोई 40 रुपए के डिस्काउंट चाहता है तो उसे 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीज खरीदनी पड़ेगी? यानी आप ऐसे समझ लीजिए, एक दुकानदार है, कपड़ा व्यापारी है, उसने कहा कि अगर आप हमारे यहाँ कपड़ा खरीदते हो तो हम प्रति कपड़े पर 25% का डिस्काउंट देंगे। एक व्यक्ति जो कि 40 रुपए का डिस्काउंट चाहता है, 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कमीज कितना खरीद ले कि उसको 40 रुपए क्या मिल जाए? डिस्काउंट मिल जाए। तो आप समझिए कि कमीज की कीमत है 32 रुपया। कमीज की कीमत कितना है? 32 रुपया, और पर कमीज पर जो डिस्काउंट चल रहा है वो 25% का चल रहा है, यानी छूट जो है, छूट 25% का है। लेकिन अगर हम रुपया में निकालें तो कितना होगा? तो 32 गुणते 25/100, 25 चौका 100 और 4 32, यानी 8 रुपए का छूट मिल रहा है 32 रुपए की कमीज पर। ठीक है, यानी अगर वो एक कमीज खरीदता है, अगर वो एक कमीज क्या करता है, 32 रुपए वाली एक कमीज खरीदता है, तो उसको कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा? तो 8 रुपए का। कितने रुपए का? 8 रुपए का, यानी 8 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा एक कमीज पर। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर एक कमीज खरीदता है तो उसको 8 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, यानी 8 रुपए का डिस्काउंट मिलता है एक कमीज पर। तो 1 रुपए का डिस्काउंट कितने कमीज पर मिलेगा?
तो 1/8 कमीज पर। और वो चाहता कितना है, वो चाहता है 40 रुपए का डिस्काउंट। तो 1 रुपए के डिस्काउंट पर 1/8 कमीज मिलता है, तो 40 रुपए के डिस्काउंट पर कितना कमीज मिलेगा, तो 1/8 गुणित 40, यानी 8×5 = मतलब 5 कमीज पर। यानी अगर उसको 40 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो उसको उस दुकान से 5 कमीज खरीदना पड़ेगा, तब जाके उसको 40 रुपए का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, अंकित मूल्य दिया था, छूट परसेंटेज में दिया था, तो हमने रुपए में निकाल लिया। ये एक कमीज का अंकित मूल्य, यानी एक कमीज अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो 8 रुपए का उसको छूट मिलता है, यानी 8 रुपए का छूट 1 पर मिलेगा। तो 1 रुपए पर छूट कितना मिलेगा, कितनी कमीज पर, 1/8 पर। तो 40 रुपए के हमको डिस्काउंट चाहिए, कितने कमीज पर मिला, 5 कमीज पर। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए 5 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, 11वां देख लीजिए। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो लिखा है, एक दुकानदार को एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 17% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को छूट दिए बिना अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य यानी MRP, ठीक है, कितना है, 100 रुपये है, लेकिन उसको 10% का छूट दिया गया, यानी 90 रुपये में बेच दिया गया। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है। तो उसको कितने का लाभ हुआ, 17% का लाभ हुआ। तो आप बताइए 17% का लाभ किस पर होगा, CP पर होगा, यानी क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य पहले हमें पता करना है, तो हमें क्रय मूल्य पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, SP यानी 90 गुणित 100 बटे में। अब क्या करना है, कितने का लाभ हुआ, तो 17% का, तो 100 में 17 जोड़ देंगे तो 117 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 9 3 27, यानी ये हो जाएगा आपका 1000/13 रुपया। ठीक है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 1000/13 रुपया। लेकिन अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि MRP पर जो सामान है 100 रुपया है, तो अब बेचा भी 100 रुपया में जाएगा, अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। यानी अब जो 1000/13 रुपए की वस्तु थी, यानी क्रय किया गया था 1000/13 में, अब उसको बेचा जा रहा है 100 रुपया में। कितने में बेचा जा रहा है, 100 रुपया में। यानी 100 रुपया का MRP रखा गया था, पहले डिस्काउंट दिया गया तो 17% का लाभ हुआ। लेकिन अब कह रहा है दुकानदार कि हम अब कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, 100 रुपये का सामान है तो 100 रुपये में ही बेचेंगे। तो बताइए अब उसको कितना लाभ हुआ। तो ये तो इसका CP हो गया और ये इसका हो गया SP। तो आप जानते हो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। यानी अगर हमको प्रॉफिट कमाना है तो SP में से CP को घटा देंगे। तो 100 में से हम लोग 1000/13 को घटाएंगे, तो 100 का 13 में गुणा करवा देंगे, तो हो जाएगा 1300 माइनस 1000/13। तो P बराबर हो जाएगा 300/13 रुपए का, उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। लेकिन इसको परसेंटेज में निकालने के लिए, लाभ जो कि 300/13 का है, गुणित 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1000/13, इसीलिए हमने पहले क्रय मूल्य निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि लाभ परसेंटेज जो होता है या हानि परसेंटेज जो होता है वो सभी निकलता है क्रय मूल्य पर ही। तो बटा क्रय मूल्य कर दी, तो 13 से 13 खत्म, 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो नहीं, 1 जीरो बचा रहेगा। तो यहाँ पर कुल मिला जुलाकर P परसेंटेज बराबर कितना आ गया, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ गया, 30% आ गया। यानी उस दुकानदार को अगर वह क्रय मूल्य पर ही MRP पर भी सामान को बेच दे तो उसको 30% का लाभ होगा, जहां पहले 17% का लाभ होता था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए C में लिखा हुआ है 30%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं 12वां और इसको मिटा देंगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर अगर 20 की जगह 30% का डिस्काउंट दे दिया जाए तब बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, 100% अगर मान लेते हैं और इसमें डिस्काउंट हमने दे दिया कितना, 20% का। यानी 100 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये कम करके बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 80 रुपये में। यानी 80% में, और इस 80% का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 रुपये। कितना दिया हुआ है, 24 रुपये। अब कह रहा है कि ये जो 100 रुपये वाली वस्तु है ना, इसको आप 30% का डिस्काउंट दे के बेचिए, मतलब 30 रुपये कम करके बेच दीजिए। तो अब आप बेचोगे 70 में, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। यानी अगर 70% का उसको हम बेच रहे हैं 70% में, तो रुपए में कितना बेचेंगे। तो आपको यहाँ पर पता है, यहाँ पर क्या पता है कि देखिए 80% की वैल्यू जो है वो दिया है 24 रुपये। तो हमको 1% की वैल्यू पता करनी है, तो हो जाएगा 24/80। और हमको पता करना है किसका, 70% का, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 70% का मान। तो ये हो जाएगा 24/80 गुणित 70। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 8 त्रिक 24 और 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी अगर 100 रुपये की वस्तु को 70 रुपये में बेचा जाता है तो एक्चुअल में जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 21 रुपये होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 21 रुपया लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी क्या किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं 13वां, इसको मिटा देंगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, अंकित मूल्य 1200 रुपये वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपये में बेची गई। मेज पर दी गई छूट की गणना कीजिए या दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझिए कि इसका एमआरपी था, कितना था, 1200 रुपया, लेकिन इसको सेल किया गया 1100 रुपया में। तो जाहिर सी बात है 100 रुपया कम किया गया, 1200 रुपये वाली वस्तु को 1100 रुपये में बेच दिया गया। तो 100 रुपया तो कम किया गया, लेकिन ये 100 रुपया कम किया गया ये तो ऐसे है रुपया में, लेकिन इसका परसेंटेज निकालना हो तब। परसेंटेज यानी हमको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट में वो भी बट्टा परसेंट। तो आप जानते हो कि जितने का डिस्काउंट दिया गया गुणित 100 बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी कितना है, 1200 का। 00 खत्म हो गया तो यहाँ बच गया 100। अच्छा इसको भी काटे देते हैं, 4 25 हम 100, 4 तिहाई 12, 3 से अगर 25 को काटेंगे तो 8 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3%। यानी उसको जो डिस्काउंट दिया गया परसेंटेज में वो 8 सही 1/3% था। रुपए में कितना था, 100 रुपये था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8 से 1/3% हमारा क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 14वां। अगला जो हमारा सवाल है वो क्या लिखा है, यदि अंकित मूल्य 250 रुपया है और विक्रय मूल्य है 235 रुपया तो डिस्काउंट की दर ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सवाल जैसे 13वां था वैसे ही है। यानी एमआरपी है इसका 250 रुपया और उसको बेचा जा रहा है यानी सेल किया जा रहा है 235 रुपया में। तो जाहिर सी बात है 15 रुपया का डिस्काउंट दिया गया, 15 रुपया का तो डिस्काउंट दिया गया ना। 250 रुपये का सामान था, 235 रुपये में बेच दिया गया, मतलब
15 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया गया। लेकिन अगर यही परसेंटेज में निकालें तो 15/MRP कितना है 250 गुणते 100%। तो आप जानते हो यहाँ पर 25 दहा में 250, 25 चौका 100 और 15 चौका 60 बटा में 10, तो 10 छक्का 60 यानी 6%। डिस्काउंट जो दिया गया 6% का दिया गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए 6% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो 15वां, इसको मिटा देते हैं। देखिए कह रहा है 160 रुपये में मोजों के 1 दर्जन जोड़े 10% की डिस्काउंट पर मिल रहा है। ज्ञात कीजिए कि 60 रुपये में मोजों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पर समझिए 1 दर्जन जोड़ा, आप ऐसे समझ लीजिए 1 दर्जन में कितना होता है? 12 वस्तु होता है। 1 दर्जन में कितना होता है? 12 वस्तु होता है। 1 दर्जन जोड़ा मतलब 12 का भी 12, यानी 1 दर्जन जोड़ा। 1 दर्जन अगर हम जोड़े में ले लेते हैं, जोड़े का मतलब होता है 2। जैसे मोजा आप पहनते हो तो पैर में 2 मोजे पहनते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा में पहनते हो तो ये कितना वस्तु हो जाएगा? 24 वस्तु हो जाएगा। ये बस जानकारी के लिए बता दें, इसमें इसका यूज होगा नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि 1 दर्जन जोड़े मोजे का विक्रय मूल्य कितना होगा, जबकि 160 रुपये बताकर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो जब 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 दर्जन 1 दर्जन जोड़े, 1 दर्जन मोजे के जोड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर बताया गया 160 रुपये, लेकिन 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मतलब ये हो जाएगा 90/100। डबल जीरो काट देंगे, 16 नवैया 144, 144 रुपया। यानी अगर हम देखें तो 144 रुपया में 144 रुपया में मिल रहा है 1 दर्जन जोड़े मोजे मिल रहे हैं। 1 दर्जन जोड़े क्या मिल रहे हैं? मोजे मिल रहे हैं 144 रुपया में। तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1 रुपया में मिलेगा 1/144 दर्जन जोड़े मोजे। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए 60 रुपये में कितना मिलेगा। 1 रुपये में इतना मिल रहा है तो 60 रुपये में कितना मिलेगा? 60 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पर 60/144, या ऐसे भी आप कर सकते हो यहाँ पर 1 दर्जन जोड़े मोजे ना, तो 1 दर्जन में 12 वस्तु कर दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए? 12 कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। 12 जोड़े मोजे ऐसे समझ लीजिए। तो 12 से काट देंगे तो 1 यहाँ पर 12 आ जाएगा। 60 रुपये में कितना मिलेगा? तो 1/12 गुणते 60, तो 12 पंचे 60, यानी 5 दर्जन, सॉरी 5 दर्जन नहीं, 5 जोड़े कितना हो जाएगा? 5 जोड़े मोजे क्या करेंगे? दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम 1 दर्जन को 12 लिख दिए हैं, यानी 12 वस्तु लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 60 रुपये में कितने जोड़े मुझे मिलेंगे? 5 जोड़े मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये जो बट्टा का पूरा क्लास है समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन सवाल लेकर आए थे और सारा तरीका हम आपको सिखा दिए हैं। अभी 1-2 क्लास और है, इसको करवाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। क्लासेस कैसी चल रही हैं, अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए जो मैथ में कमज़ोर हैं या जो अभी अभी तैयारी में मतलब कि जुटे हुए हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए।